तो चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के कई दिन से लगातार छात्र संघ प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें सीनेट के चुनाव करवाने की लगातार मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ छात्र यूनिवर्सिटी को खोलने की भी मांग कर रहे हैं, जिसके चलते विक्रम मजीठिया छात्रों के चल रहे रोष प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने भी केंद्र और वीसी के रवैये पर चिंता और दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि सीएनटी चुनाव नहीं करवाए जाए। सीनेट पावरफुल बॉडी यूनिवर्सिटी है, तो उस पर छात्र के लिए भी अच्छी बात है, जो भले ही बात करवाने के लिए सक्षम होती है। वहीं केंद्र अपनी सोच जिस तरह यूनिवर्सिटी पे थोपना चाहता है, उससे पंजाब के हक पर भी प्रहार है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पर अगर केंद्र कब्जा करता है तो चंडीगढ़ पर पंजाब का हक कम होता है। ऐसे में यूनिवर्सिटी को किसी तरह की मनमानी नहीं करने दी जाएगी। जो ये गल ये धरना इस गल का प्रतीक है कि वो जिहड़ी यंग आवाज़ है, जिन्होंने वो कहते 60% आबादी है, अज उस यंग आवाज़ नूं दबण की कोशिश की जा रही है। देखो, बड़ी सीधी जी मंग कि सैनेट दी इलैक्शन हो जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ते आपदे डायरैक्शन देते कि 18 अगस्त नूं इलैक्शन होवे और किवें इलैक्शन नूं अज 18 की अज तो 23 तरीक हो गई है, इलैक्शन नहीं हुई है। और आने बहाने ला के कदे कोविड दे कदे किसे दे बहाने लाए जाते हैं तो इलैक्शन होण नहीं दित्ती जाती। मैं मोटी जी गल पूछना चाहुंदा कि जे 4 स्टेटां दे इलैक्शन हो सकते, करोड़ां लोग वोट पा सकते हैं, जे MP दियां बाई इलैक्शनां हो सकदियां ने या कमेटी दियां चोणां हो सकदियां ने या दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण हो सकती है। हुण भी हिमाचल च बाई इलैक्शन की तैयारी चल रही है, तो की हो गया, सैनेट दियां वोटां क्यों नहीं पाउण दी इजाजत दी जा रही है। बड़ा मसला स्पष्ट है कि पंजाबियां ते नौजवानां दे अधिकार खोण दी गल है। इस तरीके नाल किसान भरावां दे नाल धोखा ते धक्का कीता जा रहा देश दे अन्नदाता नाल, उही काम हुण देश दे नौजवान पीढ़ी नाल शुरू हो गया। और मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा, मैं तो अज किसी तरीके की पोलिटिकल गल करना नहीं चाहता, फैक्ट्स कल्ले टेबल ते रखना चाहुंदा। आ चिट्ठी निकली है जी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो 13/8/21 दी, जिथे इन्हां ने परमिशन मंगी सी कि रजिस्टर्ड ग्रैजुएट्स ने वोटां पाउणियां ने, किहड़ियां स्टेट परमिशनां दिंदियां ने। बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि उत्तराखंड ते दिल्ली 2 स्टेटां ने तो अज तक ये वोटां पाउण दी परमिशन नहीं दित्ती, जिथे तां ਉਹ ਦੋਵੇਂ स्टेटां ਦੇ मुख ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ मेरा सीधा सवाल है कि तुसी लोकतंत्र के खिलाफ। मैं पंजाब सरकार ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, लंबे समय तो विधान सभा के अंदर तो असीं उदाहरण दिंदे कि पंजाब यूनिवर्सिटी 'ਚ जिवें इलैक्शन हुंदी है, वो प्रोसैस सारे पंजाब 'ਚ फॉलो होना चाहिए, मगर पंजाब सरकार ने भी आपदी एक बारी परमिशन दे के फिर खोली आने बहाने नाल कि जी साडे स्कूल तो हुणे खुले ने और असी इलैक्शन वर्किंग डे ते नहीं करा सकते। जब देश दुनिया 'ਚ इलैक्शन हो रहे है तो वर्किंग डे होवे, तुसी नॉन वर्किंग डे होवे, जे लोकतंत्र की बहाली चाहुंदे तो क्यों नहीं करा सकते। इसलिए मैं अज कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੀਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਸਾਈਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ और मैं बिल्ला जी और इन्हां दी टीम नूं कहा कि ये तरीका मुकर्रर करन और सारियां पार्टियां, चाहे विधान सभा 'ਚ भी असीं इहदा रेजोल्यूशन पावांगे कि जो कुछ यूनिवर्सिटी 'ਚ हो रहा गलत हो रहा, और जिस तरीके की लोकतंत्र नूं मारन की कोशिश की जा रही है, लोकां नौजवानों की, एक्स स्टूडेंट्स की, ग्रैजुएट्स की आवाज़ नूं दबाउण की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ां धक्केशाही ये बंद होंदे, इमीजिएटली बंद होनी चाहिए। ऑल पार्टीज, ऑल जिन्ने भी ग्रैजुएट होए वख-वख फील्ड तो संबंधित ने, और चाहे वो किसी सूबे नाल संबंधित है, उन्होंने सब नूं इकट्ठे होकर सानू ये लड़ाई
ਸੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਕਾਲਜ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਰੋਪੜ 200 ਕਾਲਜ ਇਹਦੀ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਡੀ ਅਫੀਲੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਈ ਅਰਜ ਆਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ और लोकतंत्र की बहाली लिए दिन रात एक। पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा है, लगातार स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें कई मुद्दों को लेकर, इसमें दो अहम मुद्दे, एक बार यूनिवर्सिटी को दोबारा खोलने के लिए और सेनेट और सिंडिकेट के इलेक्शंस दोबारा करवाने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारी संख्या में लगातार स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट के ऊपर, लगातार एक ही डिमांड कर रहे हैं कि सेनेट और सिंडिकेट के इलेक्शन जो इतने लंबे समय से कराए जाने थे उन्हें दोबारा कराया जाए, जो अब तक नहीं हुए। क्यों आखिर इनको टाला जा रहा है, आखिर किन मुद्दों के कारण? क्योंकि हर जगह से परमिशन मिल चुकी है, चाहे वो चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ प्रशासन की बात करें, उन सब से परमिशन मिल चुकी है इलेक्शंस करवाने को लेकर। तो आप देखें लगातार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बैठी हुई हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइस चांसलर के ऑफिस के आगे एक पक्का धरना लग चुका है स्टूडेंट्स के द्वारा। और आप देख सकते हैं कि बैनर्स लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, पर आपको एक चीज़ दिखा दें कि जो बैरिकेडिंग की है, कांटे कील लगी हुई है ताकि बच्चे आगे ना जा सके। ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी भयंकर प्रोटेस्ट में हम यहाँ पहुँचे हों, क्या हथियार लेके स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचे हुए हैं, इस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। पर एक्चुअल में स्टूडेंट्स काफ़ी पीसफुल तरीके से लगातार बैठे हैं और एक ही मांग है, कंडक्ट सेनेट इलेक्शंस। एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेनेट होती है वो यूनिवर्सिटी की एक ऐसी बॉडी होती है जो खुद लोगों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा सिलेक्ट की जाती है, जो पास आउट होते हैं उनके द्वारा सिलेक्ट की जाती है और वो यूनिवर्सिटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। पर अभी जो बॉडी बनी हुई है वो सिर्फ वाइस चांसलर के अंडर है, या हम कहेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ वाइस चांसलर के ऑर्डर पे ही सब कुछ चल रहा है। लगातार स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनकी दो डिमांड है, एक बार इलेक्शंस कराई जाएँ, जो किसी न किसी बहाने से, जो बार बार एक चीज़ के जरिए कोरोना के चलते ये इलेक्शंस नहीं कराए जा रहे हैं। पर जब बात परमिशन की मांगी जाती है तो खुद चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से परमिशन दे दी गई कि आप इलेक्शंस कंडक्ट करा सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने बाकायदा पंजाब और हरियाणा में किया गया था, तो वहाँ से भी उनका जवाब आ गया कि इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तक ऑर्डर दे चुका है कि इलेक्शंस करवाने जाने चाहिए, पर अब तक इलेक्शंस नहीं कराए जा रहे। तो अंत में स्टूडेंट्स अब यहाँ पे धरने बैठ चुके हैं और उनके एक ही मांगे कि इलेक्शंस कराए जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक बॉडी है यूनिवर्सिटी की उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अभी देखना होगा क्या इस धरने का कोई असर पड़ता है या नहीं। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANP न्यूज़। अमित कुमार चंडीगढ़ से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हम उनसे इस खबर पर और अपडेट ले लेते हैं। अमित, आपकी हमने पीटीसी भी वहाँ से देखी, किस तरीके से आपने बताया कि कीलें वगैरह लगाई गई है, बैरिकेडिंग्स पर नाराजगी बहुत ज़्यादा है छात्रों में, वो चाहते हैं कि चुनाव कराया जाए, कॉलेजेस वापस खोले जाएं। क्या कारण अभी तक सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ पाए हैं जो चुनाव नहीं कराए जा रहे? देखिए, सरकार के अंडर नहीं, ये हम सीधे बोले कि पंजाब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के अंडर है। बेसिकली उनका ही एक ऑर्डर दिया गया है कि अभी कोरोना का माहौल है तो हम यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते हैं। वहीं इलेक्शंस कंडक्ट करने को कह रहे हैं, तो कई चीजें, एक रिपोर्ट लागू की गई, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कई चेंजेस करने की बात की, जिसमें सेनेट की सीटें थी उन्हें कम कर दिया गया था, कहीं ना कहीं वो लागू होने की बात हो रही थी। तो कई पहलू हैं, और पर इन सभी पहलुओं को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर सेनेट और सिंडिकेट के इलेक्शन नहीं होते हैं तो सिर्फ वाइस चांसलर की अथॉरिटी पे ये चेंजेस लागू कर दिए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी की, जो अगर हम कहें डेमोक्रेटिक बॉडी है, उसके ऊपर एक बड़ा प्रहार होगा। उसी को लेके स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी पता है कि अगर सिंडिकेट या सेनेट डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो बेसिकली अब सिर्फ एक बॉडी रह गई है, मेन जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनका टर्म ओवर हो चुका है और लगातार खड़े होकर डिमांड कर रहे थे कि हमें इलेक्शन दोबारा कंडक्ट कराए जाए, इलेक्शन दोबारा कंडक्ट कराए जाए। जो पिछले साल नवंबर में इनकी टर्म खत्म हो गई थी, पर इलेक्शंस नहीं कराए गए थे। बाकी अगर हम कंपैरिजन करेंगे, दूसरे स्टेट्स के इलेक्शंस हो चुके हैं, बड़े बड़ी रैलियां हो चुकी हैं, सब हो रही हैं, पर जो यूनिवर्सिटी की करीब 5 से 6 हजार की वोटिंग होनी है उसकी परमिशन नहीं दी जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वोटिंग हो जाती है तो यूनिवर्सिटी के पास एक फिर एक डेमोक्रेटिक बॉडी होगी जो बाकायदा वाइस चांसलर के बराबर अथॉरिटी रखती है, पर अभी तक वो बॉडी तैयार नहीं हो पाई, हम कहें वो बॉडी इलेक्ट नहीं हो पाई। इसको लेके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एक अगर हम कहें कि वाइस चांसलर ऑफिस के आगे स्टूडेंट्स की तरफ से एक परमानेंट धरना लग चुका है, जहाँ पे स्टूडेंट्स लगातार बैठे होते हैं
प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मैंने जैसा आपको दिखाया कि बैरिकेडिंग की हुई है, बैरिकेडिंग वो भी जिनमें किल्लें लगी हुई हैं कि ऐसा कि कहीं न कहीं वाइस चांसलर को शायद डर है कि उनके ऊपर हमला हो जाए। पर हुँ। स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे समय से वहाँ बैठे हुए हैं और 2 डिमांडें लेके बैठे हैं। एक इलेक्शन, दूसरा यूनिवर्सिटी दोबारा खोली जाए। अगर आप देखें स्कूल्स खुल चुके हैं बाहर, अगर हम बात करें छोटे-छोटे बच्चों के लिए स्कूल्स वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स खुल चुके हैं, प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली जा रही है? हुँ। यूनिवर्सिटी जिसमें बड़े बच्चे आते हैं, ये भी नहीं कि छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे बड़े बच्चे हैं जो समझदार हैं, उनके लिए है क्योंकि कहीं न कहीं उनको जो दिक्कत परेशानी हो रही है कि वो बात की जो पढ़ाई यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जहाँ लैब्स है, जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो टीचर से वन टू वन इंटरेक्शन होता है, जो उनको जो सहूलियत यहाँ यूनिवर्सिटी में मिल सकती है, वो शायद घर बैठे नहीं मिल सकती। तो बच्चों का एक ही सवाल है, जब सरकारी स्कूल खुल चुके हैं, छोटे बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली जा रही है? तो उसमें कहीं न कहीं सेनेट इलेक्शंस के लिए भी दोनों डिमांडें जुड़ जाती है। देखिए अगर सेनेट होती तो शायद सेनेट ऑर्डर पास कर देती, अब तक यूनिवर्सिटी दोबारा खोलने की, तो उनको भी एक पहलू रखा गया है। तो इन दोनों चीज़ों को लेके लगातार स्टूडेंट संघर्ष कर रहे हैं और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम कहें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की ही ना बात करें हम लोग, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले अगर हम कहें कि लखा सिधाना भी खुद यहाँ आ चुके हैं, किसान के आगू भी यहाँ आ चुके हैं, वहीं एमपीज़, एमएलए जैसे गोल्डी भी आ चुके हैं, कल बिक्रम सिंह मजीठिया अकाली दल के सीनियर नेता वो आए थे। तो हर किसी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। सिंगर जस बाजवा भी कल यहाँ यूनिवर्सिटी आए थे, तो अगर आप देखें ऑल ओवर पंजाब यूनिवर्सिटी के एलुमनाई बहुत सारे हैं और कहीं न कहीं पॉलिटिकल लिंक ज़रूर रखते हैं, पर कहीं न कहीं सबको अपना प्यार भी है यूनिवर्सिटी के लिए कि आखिर यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो ना चेंज हो जाए। तो उस चीज़ के लिए वो सभी इकट्ठे हो रहे हैं, बार-बार यूनिवर्सिटी आ रहे हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं, बच्चों के साथ खड़े होके कि यूनिवर्सिटी में जो सेनेट इलेक्शन इतनी देर से पेंडिंग रखे गए हैं, उन्हें कंडक्ट कराया जाए, ताकि एक ऑटोनॉमस बॉडी दोबारा से खड़ी हो सके जो ये अगर हम कहें वाइस चांसलर के दिए ऑर्डर्स को एटलीस्ट सवाल कर सकते हैं। क्यों देखिए, वाइस चांसलर सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी को आंसरेबल है, वो है सीनेट और सिंडिकेट, और ये दोनों ही बॉडी अब एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है अभी फॉर द टाइम बीइंग, तो सारी अथॉरिटी वाइस चांसलर के पास है। बिल्कुल, अमित एक और सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से जब ये आदेश दे दिए गए चुनाव कराने के, तो क्यों आखिरकार उसके बाद उस फैसले की अवमानना की गई या क्या कारण उसके दिए गए कि हम इलेक्शंस नहीं कंडक्ट कराएँगे? देखिए जब कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे इलेक्शंस कराने के लिए, जो कुछ दिन पहले कराने के भी ऑर्डर्स आ चुके थे, तो सवाल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अगर हम कहें परमिशन स्लिप जारी की गई थी, जो सभी स्टेट्स को भेजी गई थी, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उन सभी स्टूडेंट्स की, दिल्ली या हम उत्तराखंड की बात करें, उन सभी से जहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि देखिए वोटिंग एलुमनाइज ने करनी है। जी। जो पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने ही पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उन सब की वोट काउंट होती है, उन एलुमनाइज़ की है। तो कहीं न कहीं जहाँ पंजाब से परमिशन मिल गई थी, हरियाणा से परमिशन मिल गई थी, तो कई स्टेट से परमिशन नहीं मिली थी और उनका हवाला देके अभी तक अगर हम कहें कि इलेक्शन नहीं कंडक्ट का है, पहले हवाला चंडीगढ़ का दिया जा रहा था, पर जब चंडीगढ़ बॉडी से पूछा गया, तो चंडीगढ़ ने सीधे तौर पे कह दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने इलेक्शन कंडक्ट कराना है, आप ज़रूर कराएँ। तो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से सीधा ही जवाब आ गया था, जहाँ पहले चंडीगढ़ प्रशासन को आगे रखा जा रहा था कि कहा जा रहा है उनसे परमिशन नहीं मिल जा रही, पर चंडीगढ़ प्रशासन ऑलरेडी कह चुका है कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप इलेक्शंस करा सकते हैं। हुँ। तो अब बात ये आती है कि दूसरे स्टेट से, जैसे कि खुद विक्रम सिंह मजीठिया की दिल्ली और उत्तराखंड, वहाँ से अभी अगर हम कहें कि परमिशन नहीं दी गई है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी कहाँ से? अगर हम वैसे कंसिडर करें, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी पंजाब से आ जाती है, हरियाणा से आ जाती है और हिमाचल से आ जाती है, हुँ। और इन सभी जगहों में लगभग सब जगहों ने परमिशन दे दी है। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी का स्टैंड क्या है? क्योंकि यूनिवर्सिटी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करी है, वो सीधा-सीधा इल्ज़ाम दूसरे स्टेट पे शिफ्ट कर देती है। हुँ। उनका कहना है कि दूसरी स्टेट से परमिशन नहीं मिल रही है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं कंडक्ट करा रहे हैं। तो हुँ। कहीं न कहीं कोर्ट के ऑर्डर से तो इसी बहाने दूसरे स्टेट्स के ऊपर नाम लगा के बचा जा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित कुमार चंडीगढ़ से संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे और यकीनन कहीं न कहीं अब इस फैसले पर आगे क्या होगा, छात्रों का आंदोलन कितना आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात